हेलो दोस्तों, आज हम भोजन यह कहाँ से आता है 7 क्लास का पहला चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ देख सकते हैं घटक, खाद्य घटक, संघटक और स्रोत, है ना। तो नीचे देखिए, घटक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही घटक कहते हैं। मतलब हम लोग का जो बनता है सब्जी खाना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत देखिए, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें ही पदार्थ कहते हैं, पदार्थों का स्रोत कहते हैं, है ना। मतलब हम लोग यूज करते हैं डेली भोजन बनाने के लिए, उसे ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं, है ना। तो पहला स्रोत क्या है दोस्तों? पौधों से प्राप्त कर खाया पदार्थ है। मतलब हम पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हो गया गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल आदि इत्यादि, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों? जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। मतलब हम जंतुओं से अति मिलता है दोस्तों, है ना। उदाहरण देखिए दोस्तों, अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर याद है। मतलब हम लोग दूध भी क्या से मिलता है दोस्तों? जंतुओं से ही मिलता है दूध। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कच्चा सामग्री खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन घटकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला। मतलब कच्ची सामग्री में हम जो यूज करते हैं दोस्तों, अपना सब्जी खाना सब बनाने के लिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौधों के खाने योग्य भाग। मतलब पौधों को खाने योग्य कौन कौन से भाग है दोस्तों, उसको हमको बताना। मतलब पौधों को खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं ना। तो देखिए, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है ना। मतलब हम लोग का जो पौधा होता है, उसको उसका कौन कौन सा भाग को खाया जाता है, मतलब उसी को खाने योग्य भाग बताया गया है ना। तो देखिए, जैसे हो गया जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। ओके, तो आगे देखिए, भाग के पौधों के भाग, सॉरी दोस्तों, जैसे पहला में आलू है, ताना खाया जाता है। हम लोग आलू का ताना भी खाया जाता है, मतलब खाते हैं ना। और दूसरा देखिए, भी मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है दोस्तों। मूली का जड़ और पत्ता हम लोग दोनों खाते हैं ना। लौकी का फल खाया जाता है। ओके, और पालक का पत्ता खाया जाता है दोस्तों, है ना। तो पालक का पत्ता भी खाया जाता है। अंकुरन, देखो अंकुरन आ रहा है, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है दोस्तों। मतलब अंकुरन कहलाता है ना। मतलब शुरू में क्या हम लोग लगाते हैं, बीज लगाते हैं। बीज के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंकुरन, मतलब जो निकलता है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा, है ना। चले फिर उगना, है ना, उगता है, उसी को अंकुरन कहा जाता है ना दोस्तों। अब मुख का अंकुरन, है ना।
तो चलिए देखते हैं चाने का अंकुरन। अंकुरन इप्सोप्रेट है ना दोस्तों। अंकुरित बीजों से एक सफेद लाल की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरन कहते हैं। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, जो हम लोग बीज लगाते हैं उससे आप लोग चना का उदाहरण ले लीजिए। चना से हम लोग देखते हैं कि चना का जो शुरू में निकलता है ना, हम लोग कैसे पानी में जबोड़ के छोड़ दीजिएगा तो निकलता है, उसी को बोला है सफ़ेद धागा। एक सफ़ेद धागा निकलता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मकरंद है ना, देखते हैं मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूल के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है, मतलब बाद में शहद बनाया जाता है दोस्तों। इसमें बोला है कि मधुमक्खियों इकट्ठा करते हैं है ना फूल के मीठे रस को, है ना, मकरंद कहते हैं। हाँ ओके, तले इसको बाद में शहद बनाया जाता है तो शहद कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण कहते हैं क्यों, है ना। तो देखिए फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेते हैं ताकि पूरा वर्ष इसका प्रयोग हो। मतलब मधुमक्खियाँ इसलिए इकट्ठा करती है कि जो हम लोग का भोजन है वो काफ़ी समय तक चले, है ना, इसलिए इकट्ठा किया जा सके। तो देखिए भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी को मतलब भोजन के रूप में ये लोग भी उपयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, है ना। तो देखिए पहला में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मतलब 3 तरह के खाने वाला जीव होते हैं, है ना दोस्तों। पहला में तो देखिए शाकाहारी में वे जंतु जो केवल पाद उपलब्ध खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं ना। जैसे गाय, हिरन और भैंस, खरगोश आदि। अब देखते हैं मांसाहारी, वे जंतु जो केवल जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें ही मांसाहारी कहते हैं। जैसे आ जाता है आपको शेर, बाघ, ये सब आता है ना दोस्तों। सर्वाहारी देखिए वे जंतु जो पादक और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग आ जाते हैं जो दोस्तों, और कौवा, है ना। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों और आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ऐसी वीडियो मिलती रहती है।